हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब आज की क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 60 रुपये से 70 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको 60 और 70 रुपये के बीच में मजदूरी मिलती है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? और यहाँ पर हमें सारणी में क्या दे रखा है? मजदूरी रुपए में और व्यक्तियों की संख्या। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको 40 रुपये से कम मजदूरी मिलती है, उनकी संख्या कितनी है? 250। ऐसे व्यक्ति जिनको 40 और 60 के बीच में मिलती है, उनकी संख्या 120। 60 से 80 के बीच में 100, 80 से 100 के बीच में 70। और ऐसे व्यक्ति जिनको 100 रुपये या 100 से 120 रुपये के बीच में मिलते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनको 60 रुपये और 70 से कम रुपए मिलते हैं। मतलब 60 से लेकर और कितने मिलते हैं? 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में मिलते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे जिनको मजदूरी 70 रुपये से कम मिलती है। किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? उन व्यक्तियों की संख्या जिनको मजदूरी क्या मिलती है? 70 रुपये से कम। और उसमें से हम उन व्यक्तियों की संख्या को घटा देंगे जिनको 60 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो टोटल हम क्या ज्ञात करेंगे? 70 रुपये से कम रुपए मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या, और उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे जिन व्यक्तियों को 60 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 60 रुपये से कम मजदूरी कितने लोगों को मिलती है? 250 प्लस 120। इन व्यक्तियों को कितने रुपए मिलते हैं? 60 रुपये से कम, क्योंकि ये 250 हैं। इन 250 को 40 रुपये से कम मिलते हैं। इसका मतलब 60 रुपये से कम मिलते हैं इनको। और ये 120 व्यक्ति वो हैं जिनको 40 और 60 के बीच में मिलते हैं। तो 60 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 250 प्लस 120 मतलब 370। 370 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 60 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना जिनको मजदूरी 70 रुपये से कम मिलती है। तो उसके लिए हम ये एक अग्रांतर सारणी बनाएंगे। देखिए, दिए गए आंकड़ों से निम्न अग्रांतर सारणी प्राप्त होती है। क्वेश्चन तो आपने कल लिख ही लिया था, सॉल्यूशन लिखिए। अब दिए गए आंकड़ों से निम्न अग्रांतर सारणी प्राप्त होती है। और अग्रांतर सारणी क्या बनेगी वो देखिए आगे। सबसे पहले मजदूरी लिखेंगे, मजदूरी रुपए में, फिर व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, मजदूरी का मतलब यहाँ मजदूरी को x से डिनोट कर सकते हैं और संख्या को, व्यक्तियों की संख्या को fx से। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ कितनी संख्या दे रखी है हमें? 1 2 3 4 5। इसका मतलब चौथा अंतर क्या रहेगा? अचर। और पांचवा अंतर क्या रहेगा? 0। तो हमें अग्रांतर सारणी में कितने अंतर निकालने हैं? 4 अंतर निकालने हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो, प्रथम अंतर निकाला। अब यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान देना, हमें क्या दे रखा है? 40 से कम, मतलब 40 रुपये से कम मजदूरी जो मिलती है उन व्यक्तियों की संख्या 250, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 40 से 60 के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 120। तो यदि हम ये लिखें कि 60 रुपये से कम कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी? 120 प्लस 250। ये जो व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनको 60 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। मतलब कितने हो गए? 370। तो यहाँ 370 लिखा। उसके बाद 80 रुपये से कम, मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको मजदूरी 80 रुपये से कम मिलती है। तो 80 रुपये से कम किन किन को मिलता है? देखो, ये जो 250 व्यक्ति हैं इनको 80 से कम मिल रहा है, 120 व्यक्ति इनको भी 80 से कम मिल रहा है, और इन 100 व्यक्तियों को भी 80 से कम मिल रहा है। तो 80 से कम रुपए कितने व्यक्तियों को मिलते हैं? और वो हैं 250 प्लस 120 प्लस 100। क्लियर? तो इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 470। ऐसे 100 रुपये से कम
कितने लोगों को मिलते हैं, देखो यहाँ पे इन 250 लोगों को 100 रुपये से कम मिल रहे हैं, इन 120 को भी 100 से कम मिल रहे हैं, इनको भी 100 से कम और इनको भी 100 से कम। इन चारों का योगफल कर दो तो ये उन व्यक्तियों की संख्या है जिनको मजदूरी 100 रुपये से कम मिलती है, और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनका योगफल हो जाएगा 540। उसके बाद उन व्यक्तियों की संख्या जिनको मजदूरी कितनी मिलती है, 120 रुपये से कम मिलती है, उनकी संख्या है 590। अब यहाँ पे डेल एफ एक्स निकाल लो। डेल एफ एक्स का मतलब प्रथम अंतर 370 माइनस 250 कितना आएगा, 120। 470 माइनस 370 100, 540 माइनस 470 70, और 590 माइनस 540 कितना हो जाएगा, 50। उसके बाद द्वितीय अंतर निकालेंगे तो 100 माइनस 120 माइनस 20, 70 माइनस 100 माइनस 30, 50 माइनस 70 माइनस 20। उसके बाद तृतीय अंतर निकालेंगे, -30 प्लस का 20 हो जाएगा ये, तो कितना आएगा, माइनस का 10, और ये हो जाएगा -20 प्लस 30। प्लस 30 कैसे होगा, देखो -20 माइनस 30, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 10। फिर 10 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर ऐसे ही तो निकालेंगे, 10 माइनस माइनस 10, तो माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास अग्रांतर सारणी बन गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो 250 ये 370 ये एफ एक्स के मान हैं, इसका मतलब ये जो मान है एफ एक्स का ये कहाँ पर है, 40 पर, मतलब एफ 40 का मान कितना है 250। इस एफ 40 का मतलब है 40 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 250। एफ 60 का मान कितना है, 370, मतलब 60 से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 370। ऐसे 80 से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या 470। 100 से और 120 से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या 540 और 590। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला काम हमारा है 70 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ये नोट कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले हम 70 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे, अर्थात किसका मान ज्ञात करेंगे, F70 का। F70 की वैल्यू ज्ञात करेंगे न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से। तो यहाँ ए का मान कितना है, देखो ए का मतलब प्रथम बिंदु कितना है 40, तो ए का मान है 40। एच कितना है 20, यहाँ देखो 40 60 80 100 120, अंतर कितने का है इनमें 20 का अंतर है, तो एच की वैल्यू 20 हो गई। और ए प्लस एच यू कितना है 70, मतलब हमें जिस बिंदु पर फलन का मान चाहिए वो बिंदु कितना है 70 है, तो ए प्लस एच यू कितना है 70, क्योंकि न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस एच यू, मतलब जिस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना है, तो हमें 70 पर ज्ञात करना है, तो ए प्लस एच यू का मान कितना है 70। अब ए का मान हमें पता है 40 है, एच का मान 20 है, तो यू का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यू का मान कितना आएगा 70 माइनस 40 बटा 20 इक्वल टू 1.5, यही होगा। तो इसमें हम ए और एच की वैल्यू रखेंगे तो यू की वैल्यू मिल जाएगी, और यू की वैल्यू क्या है 1.5 है। क्लियर यहाँ तक। अब न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र अप्लाई करेंगे, ये होता है, और सूत्र में को कहाँ तक लिखेंगे, चौथे अंतर तक, क्योंकि पांचवा अंतर क्या आएगा 0 आएगा, और आगे वाले सभी पद फिर 0 होंगे, तो इसको फॉर्मूले को चौथे अंतर तक लिखना है। अब इसमें ए प्लस एच यू की जगह तो रख दो कितना 70, ए की जगह रख दो कितना 40, और यू की वैल्यू कितनी है 1.5। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए आगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए वैल्यू पुट की हमने, ए प्लस एच यू की वैल्यू 70, ए की वैल्यू कितनी है 40, और यू C1 को क्या लिख सकते हैं, यू C2 को लिख सकते हैं यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यू C3 की वैल्यू होती है यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये है यू C4 की वैल्यू। अब इसमें आगे वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। F40 की वैल्यू आपको संक्रिया इससे रखनी है, जो टेबल हमने बनाई है अग्रांतर सारणी, ये वाले मान लेने हैं। ये मान तो किसका, एफ ए का, ये डेल एफ है, ये डेल स्क्वायर एफ है, ये डेल क्यूब एफ है, और ये डेल की पावर
4 FA। तो FA का मान मतलब F40 का मान कितना है 250 है। फिर U का मान कितना है 1.5 और डेल F40 का मान कितना है 120 है। फिर U की वैल्यू रख दी यहाँ पे और डेल स्क्वायर F40 कितना है -20 है। डेल क्यूब F40 कितना है -10 है। डेल की पावर 4 F40 कितना है 20 है। बाकी क्या किया U की वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेटर की हेल्प से इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप ले जा सकते हैं। और कैलकुलेटर से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 423.59। तो F70 की वैल्यू कितनी हो गई 423.59। अब देखो ये जो वैल्यू है ये हज़ारों में है। ये वैल्यू किस में है हज़ारों में, हज़ारों में है। यहाँ पे देखो बिल्कुल व्यक्तियों की संख्या हज़ारों में दे रखी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो संख्या आई है हमारे पास वो हज़ारों में संख्या है। तो F70 का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनको 70 रुपये से कम मजदूरी मिलती है उनकी संख्या आ गई हमारे पास कितनी 423.59 हज़ार। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या। और वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये संख्या बराबर होगी किसके 70 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या माइनस ये माइनस और फिर 60 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्लियर यहाँ तक। देखो मान लीजिए ये व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ये 10 व्यक्ति हैं और इन 10 व्यक्तियों को क्या मिलते हैं 70 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। इन 10 व्यक्तियों को कितनी मजदूरी मिलती है 70 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। और आपको यदि ये भी पता है कि जो शुरू वाले 4 व्यक्ति हैं इन 4 व्यक्तियों को 60 रुपये से कम मजदूरी मिलती है, तो आपसे ये पूछा जाए कि 60 रुपये और 60 रुपये से ज़्यादा लेकिन 70 रुपये से कम, मतलब 60 और 70 के बीच में कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी। तो ये जो बचे हुए हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनको मजदूरी कितनी मिलती है 60 से 70 के बीच में। अब हमें ये तो पता है कि 70 से कम मजदूरी कितने लोगों को मिल रही है, अभी हमने ज्ञात किया कितना है 423.59 कितनी है 423.59। लेकिन हमें ये भी पता है कि 60 रुपये से कम कितने लोगों को मजदूरी मिल रही है 370,000 लोगों को, 370,000 लोगों को। या हज़ार को बाद में लिख लेंगे, अभी 370 लिख लेते हैं। तो 423.59 ये व्यक्ति वो हैं जिनको 70 से कम मिलती है और 370 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 60 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। तो 60 और 70 के बीच में कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी 423.59 माइनस 370। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं F70 माइनस F60। F70 की वैल्यू ये है, F60 की वैल्यू ये है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 53.59। और अब आगे यहाँ पे लगा देना कितना हज़ार, मतलब 53.59 हज़ार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 60 और 70 रुपये के बीच में मजदूरी मिलती है। क्लियर यहाँ तक, तो नोट कर लीजिए। अच्छा, अब यदि इसको आप लगभग लिखना चाहें तो लगभग आप इसको लिख सकते हैं 54,000, मतलब लगभग 54,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 60 रुपये या उससे अधिक लेकिन 70 रुपये से कम मजदूरी मिलती है। क्लियर, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक। तो बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब 70 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और 60 रुपये से अधिक मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 60 और 70 के बीच में कितने लोगों को मजदूरी मिलती है, तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लो जिनको मजदूरी 70 से कम मिलती है और उसके बाद उसमें से किसको घटा दो उन व्यक्तियों की संख्या को जिनको मजदूरी 60 रुपये से कम मिलती है। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, लगभग 54,000 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको मजदूरी 60 और 70 के बीच में मिलती है। क्लियर, तो इस प्रकार से हम न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। ये सारणी तो बनाई ली होगी, उसके बाद ये है फॉर्मूला लिखा न्यूटन ग्रेगोरी का और फॉर्मूले के पश्चात नेक्स्ट
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और इसकी कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद ये है, तो लास्ट रिजल्ट ये आ गया अपना। आगे लिखना चाहो तो लिख देना, लगभग 54,000। और देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा हुआ है एग्जाम में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता है। मतलब हमें 3 घात का बहुपद ज्ञात करना है और वो जो बहुपद है वो इन मानों को ग्रहण करता है। मतलब ऐसा बहुपद है जिस पर 0 पर फलन का मान कितना है 1, 1 पर फलन का मान है 0, 2 पर फलन का मान है 1 और 3 पर फलन का मान कितना है 10। और उसके बाद 4 पर फलन का मान और ज्ञात करना है, f4 की वैल्यू और ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि 0 पहला जो बिंदु है वो कितना है 0 और इन संख्याओं में अंतर कितने का है 1 का। तो हमने न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला में ही उसका एक दूसरा रूप पढ़ा था और दूसरा रूप क्या पढ़ा था, यदि a बराबर 0 हो और h बराबर क्या हो 1 हो तो u बराबर कितना हो जाता है x हो जाता है। यदि a बराबर 0 हो, h बराबर 1 हो, a बराबर 0 का मतलब प्रथम बिंदु 0 हो, तो यहाँ देखो प्रथम बिंदु 0 है, h बराबर 1 हो मतलब संख्याओं में अंतर जो है या अंतर का जो अंतराल है वो कितना हो 1 हो, तो u बराबर कितना हो जाता है x हो जाता है फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ये फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया था। ये देखिए नोट में लिखवाया था, यदि h बराबर 1 हो, a बराबर 0 हो तो u बराबर कितना हो जाता है x हो जाता है। और फॉर्मूला क्या बनता है, f(x) = pn(x) = f0 प्लस x(c1) डेल f0 प्लस x(c2) डेल स्क्वायर f0 एंड प्लस डॉट डॉट x(cn) डेल की पावर n f0। अब ये फॉर्मूला यहाँ काम में लेंगे। अब देखो pnx का मतलब क्या है, n घात का बहुपद है ये क्या है n घात का बहुपद है और हमें क्या करना है, हमें 3 घात का बहुपद ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे इसमें 3। तो यहाँ जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये फॉर्मूला कहाँ तक बनेगा, x(c1) x(c2) x(3) यहाँ तक बनेगा ये फॉर्मूला। क्योंकि अब n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम इसमें 3 रखेंगे, क्योंकि हमें 3 घात का बहुपद ज्ञात करना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो n घात के बहुपद का है। तो 3 घात का बहुपद का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हमें n की वैल्यू 3 रखनी होगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ तक बनेगा, ये फॉर्मूला ये बनेगा। क्लियर, तीसरे x(c3) तक आएगा फॉर्मूला। तो देखिए आगे अब इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखना है, हम जानते हैं कि यदि a बराबर 0, ये 0 हटा देना, ये मिस्टेक से छप गया। यदि a बराबर 0 हो और h बराबर 1 हो तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर, pnx = f0 प्लस x(c1) डेल f0 प्लस x(c2) डेल स्क्वायर f0 एंड सो ऑन। इसको समीकरण फर्स्ट डाल देंगे। उसके बाद अग्रांतर सारणी बनाएंगे। तो देखो अग्रांतर सारणी क्या बनेगी, अग्रांतर सारणी बनेगी x f(x) डेल f(x) डेल स्क्वायर डेल क्यूब तक आएगा, क्योंकि हमें 4 वैल्यू दे रखी हैं तो तीसरा अंतर अचर और चौथा अंतर 0 होगा। तो यहाँ पर डेल क्यूब f(x) तक वैल्यू याद करेंगे। x के मान क्या दे रखे हैं 0 1 2 3, f(x) के मान 1 0 1 10। डेल f(x) कितना होगा, इनका अंतर निकाल लो, 0 - 1 कितना आएगा -1, 1 - 0 कितना आएगा 1 और 10 - 1 कितना आएगा 9। 1 - -1 कितना हो जाएगा 2 और 9 - 1 8 और 8 - 2 6। ये अग्रांतर सारणी बनेगी। उसके पश्चात ये मान सारणी से मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, और n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, क्योंकि तीसरे अंतर से आगे वाले अंतर क्या हो जाएंगे 0। तीसरा अंतर यहाँ क्या है अचर है। तो p3x = n की वैल्यू 3 रखी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा अपने पास ये वाला, यहाँ तक का फॉर्मूला बनेगा।
अब इसमें P3x इक्वल टू कितना F0। अब F0 का मान कितना है, F0 का मान है 1। F0 का मतलब है x इक्वल टू 0 पर फलन का मान कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर क्या है प्लस XC1 था, XC1 की वैल्यू होती है x, और डेल F0, और डेल F0 की वैल्यू क्या है -1, ये वाली वैल्यू काम में लेनी है। उसके बाद XC2 की वैल्यू क्या होगी, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये देखो ये XC2, इसकी वैल्यू लिख देंगे। और डेल स्क्वायर F0 की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये वैल्यू रख दी। फिर क्या है XC3 डेल क्यूब F0, तो डेल क्यूब F0 तो कितना है 6, और XC3 को लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, और इंटू में क्या आ जाएगा 6। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, इसको इससे कैंसिल कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर लिया, यही रिजल्ट बनेगा। इस रिजल्ट में क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस का 2x², ये माइनस x² इससे कट जाएगा, और माइनस का x माइनस 2x हो गया, जो प्लस 2x से कैंसिल, कितना बचेगा 1। तो ये आ गया 3 घात का बहुपद। ये वो बहुपद है जो दिए गए मानों को ग्रहण करता है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है F4 की वैल्यू। देखो ये 3 घात का बहुपद है। अब इसमें जब हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, P3x को हम fx भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, और रिजल्ट कितना आएगा 33। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ से, ये क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा। इसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और इसके बाद ये टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट उपरोक्त सारणी से मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ये कैलकुलेशन करके सोल्व कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन थे वो आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो आता है पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र। अभी हमने अग्र अंतर्वेशन पढ़ा था, अग्र अंतर्वेशन में क्या होता है डेल, और पश्च अंतर्वेशन में क्या होता है नेबुला। अब आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि अग्र और पश्च अंतर्वेशन का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका सूत्र व्युत्पन्न कर लेते हैं। देखिए अब पश्च अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Fx इक्वल टू FA प्लस NH प्लस x माइनस A प्लस NH, और इसके ऊपर क्या है रेखा बंधनी है, और नेबुला FA प्लस NH अपॉन H, फिर प्लस x माइनस, अच्छा इस रेखा बंधनी का मतलब ये है, अगर आप इसको लिखना चाहें इसी टर्म को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट x माइनस फिर ब्रैकेट A प्लस NH और ब्रैकेट क्लोज्ड, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर ये बीच वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ऊपर रेखा बंधनी लगा दीजिए, मतलब वही है। फिर आगे क्या आएगा x माइनस ए प्लस एन एच, और फिर x माइनस ए प्लस एन माइनस 1h डे नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2h² एंड प्लस टू। इस टाइप का जो टर्म होगा ये क्या कहलाता है, पश्च अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। अब देखो दोनों सूत्र में क्या डिफरेंस है। जो हमने न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आपको ध्यान होगा हमने लिखा था Fx इक्वल टू एफ ए, ये लिखा था, और यहाँ क्या लिखा है A प्लस एन एच। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये x के मान मिलेंगे A प्लस एच, A प्लस 2h डॉट डॉट A प्लस एन माइनस 1h, और लास्ट मान कितना मिलेगा A प्लस एन एच। ठीक है, अब बिंदु A पर फलन का मान लीजिए कितना है FA,
ए प्लस एच पर फलन का मान कितना है एफ ए प्लस एच, ए प्लस टू एच पर फलन का मान है एफ ए प्लस टू एच। ऐसे ही ए प्लस एन माइनस वन एच पर फलन का मान कितना है एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, और ए प्लस एन एच पर फलन का मान कितना है एफ ए प्लस एन एच। अब न्यूटन का जो अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला था उसमें तो हमने पहली टर्म क्या लिखी थी, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये लिखा था, मतलब बिंदु ए पर फलन का मान। और पश्च अंतर्वेशन में क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच। तुम अंतर समझ में आ गया होगा। अग्र अंतर्वेशन में सबसे पहले बिंदु पर फलन का मान लिखते हैं और पश्च अंतर्वेशन में अंतिम बिंदु पर फलन का मान लिखते हैं। ठीक है, अग्र अंतर्वेशन में पहले बिंदु पर फलन का मान एफ ए और पश्च अंतर्वेशन में अंतिम बिंदु पर फलन का मान लिखते हैं कितना, ए प्लस एफ ए प्लस एन एच। अब अगली टर्म क्या लिखी थी, देखो दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा था, एफ ए प्लस एक्स माइनस ए डेल एफ ए। ठीक है, एफ ए लिखा, फिर कितना लिखा, प्लस एक्स माइनस ए डेल एफ ए। अगली टर्म में कितना आएगा, एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एच डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल एफ ए और एक्स माइनस ए अपॉन एच डेल एफ ए। फिर अगली वाली टर्म में क्या आएगा, एक्स माइनस ए माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए। इस टाइप की टर्म थी। और पश्च अंतर्वेशन में हम क्या लिख रहे हैं, पश्च अंतर्वेशन में आएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच। जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, एफ ए प्लस एन एच। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच और नेबला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच, यही होगी। और अगली टर्म में क्या होगा, एक्स माइनस ए प्लस एन एच, फिर एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच और नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो इसमें क्या था, प्रथम बिंदु पर फलन का मान, इसमें क्या है, अंतिम बिंदु पर फलन का मान। यहाँ क्या है, प्रथम बिंदु पर प्रथम अग्रांतर और यहाँ पर क्या है, अंतिम बिंदु पर प्रथम पश्च अग्रांतर। यहाँ अग्रांतर आएगा, यहाँ पश्च अग्रांतर आएगा और यहाँ एफ ऑफ ए आएगा, मतलब प्रथम बिंदु पर फलन का मान, और यहाँ पर क्या आएगा, अंतिम बिंदु पर फलन का मान। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स में से किसको घटाना है, प्रथम बिंदु को। और इसमें क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच क्या है, अंतिम बिंदु, तो इसमें अंतिम बिंदु को घटाना है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको समझना है। क्लियर। तो ये हो गया पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूला। अब इस पश्च अंतर्वेशन जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले को हमें व्युत्पन्न करना है, इसका प्रूफ करना है। तो अब इसके प्रूफ पर चलते हैं। सबसे पहले हमने y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन लिया जिसके स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n प्लस मान हो। स्वतंत्र चर x के जो मान होंगे वो समान अंतराल वाले मान होंगे और कितने मान होंगे, n+1 मान होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस एन एच। और इनके संगत फलन के मान कितने होंगे, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन एच हैं। और माना एफ एक्स क्या है, एन कोटि का एक्स में एक बहुपद है। अब एफ एक्स एन कोटि का बहुपद है तो एफ एक्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे,
एफ एक्स इक्वल टू A0 प्लस A1, मतलब जो फॉर्मूला है सेम वही तरीका है। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें इसको क्या मान लो आप, इसको तो मान लो A0, इसको A1, इसको A2 और ऐसे ही इसको AN, ठीक है। और इन A0, A1, A2, AN की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना लेगा, यहाँ पर जो बहुपद बनेगा वो कितना बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू A0 प्लस एक्स माइनस A प्लस NH A1, फिर ऐसे ये टर्म आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा A2, फिर A3, A4 और लास्ट में आ जाएगा AN। तो ये देखिए ये हमने बहुपद बना दिया। n कोटि का बहुपद है ये, क्योंकि देखो इन x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार, तो x की अधिकतम घात कितनी आएगी, n आएगी। तो ये n कोटि का बहुपद होगा। अब इसको इस रूप में आपको लिखना है, और ये रूप कैसे ध्यान रखना है, जो सूत्र है उससे ध्यान रखना है। सूत्र में एफ ए प्लस NH को A0 मानकर लिखना है, नेबला वाले टर्म को A1, नेबला स्क्वायर को A2, नेबला की पावर n को AN, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो गया n कोटि का बहुपद, और इसको समीकरण फर्स्ट से डिनोट कर दो। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए A0, A1, A2, AN क्या है, अचर राशियाँ हैं। अब जब हमने अग्र फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था तो उसमें हमने समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू पहले a रखा था, फिर a प्लस h रखा था, फिर a प्लस 2h, और फिर लास्ट में कितना रखा था, a प्लस NH। अब उल्टा करना है, सबसे पहले x इक्वल टू क्या रखना है, a प्लस NH रखना है, फिर x इक्वल टू कितना रखना है, इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, फिर x की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू एच रखना है, फिर a प्लस n माइनस 2 इंटू एच रखना है, और फिर लास्ट में क्या रखना है, x इक्वल टू a। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू कितना रखेंगे, a प्लस NH रखेंगे। देखो समीकरण फर्स्ट में x की जगह कितना रखा, a प्लस NH, और फिर माइनस में कितना है, a प्लस NH, और रेखा बननी है। अब इसको आप ये मत समझ लेना कि ये माइनस इस a के साथ है, ये माइनस ऐसे नहीं है, ये माइनस ऐसे है, क्योंकि रेखा बंधनी का मतलब होता है ये पूरी जो संख्या है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई है। अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो रेखा बंधनी हटाकर ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, वो भी आसान रहेगा। तो ये भी a प्लस NH है, ये भी a प्लस NH है, कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पद है ये सभी पदों में आएगा, ये जो संख्या है ये सभी पदों में आएगी, इसलिए सभी पद 0 हो जाएंगे। सिर्फ कितना बचेगा, A0, और x की जगह कितना आ जाएगा, a प्लस NH। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ ए प्लस NH बराबर A0, मतलब A0 का मान कितना आ गया, एफ ए प्लस NH आ गया। फिर x इक्वल टू कितना रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच रखेंगे। तो जब x की जगह रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इक्वल टू में कितना आएगा, A0 प्लस A1, और यहाँ x की जगह कितना रख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और फिर माइनस में कितना है, a प्लस NH, a से a कैंसिल हो गया, h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो NH आएगा, और यहाँ पे है माइनस का NH कट गया, h को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, -h बचेगा। तो यहाँ आएगा A0 प्लस A1 इंटू माइनस एच, देखो A0 प्लस A1 इंटू माइनस एच। फिर यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो x की जगह कितना रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और यहाँ पे भी देखो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और बीच में नेगेटिव है तो ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 हो गई तो ये पूरी टर्म 0। ऐसे आगे वाले भी सभी टर्म 0 हो जाएंगे, तो इसमें सिर्फ क्या बचेगा, A0 और A1 बचेगा। A0 का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया था, A0 का मान आया था एफ ए प्लस NH, ये मान यहाँ पे पुट कर दो A0 की जगह, ठीक है। तो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको, ये A1 माइनस एच है, A1 ब्रैकेट में क्या है, माइनस एच, इसका पक्षांतरण कर दो इधर, तो ये माइनस एच हो जाएगा प्लस का एच, और इसका पक्षांतरण कर दो इधर, तो क्या आ जाएगा, A0 माइनस एफ ए प्लस n माइनस 1 एच। A0 का मान रख दो, A0 का मान कितना है, A0 का मान है एफ ए प्लस NH, तो इसकी जगह रख दिया एफ ए प्लस NH, और ये एज इट इज़ आ जाएगा,
और इस h का इधर पक्षांतरण कर दो तो अपोन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अपोन में क्या आ जाएगा, h। अब देखो, अब आपने ये पढ़ा था पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूले में, जैसे ये है a, ये है a प्लस h, सॉरी इसको ऐसे लिख देंगे। पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि बिंदु ए पर पश्च अंतर्वेशन कितना होता है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, यही पढ़ा था ना। जैसे ये संख्या है ए, ये है ए माइनस एच और ये है ए प्लस एच। तो बिंदु ए पर पश्च अंतर्वेशन क्या होता है, बिंदु ए पर फलन का मान फिर माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक संख्या है कौन सी, ए माइनस एच, एक संख्या है ए और एक संख्या ए प्लस एच। इस पर फलन का मान है एफ ए माइनस एच, इस पर फलन का मान है एफ ए और इस पर फलन का मान है एफ ए प्लस एच। तो इस बिंदु पर यदि हमें क्या ज्ञात करना है, पश्च अंतर्वेशन, तो कितना आएगा, इस बिंदु पर फलन का मान माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान, यही आएगा। यदि आपको इस बिंदु पर पश्च अंतर्वेशन ज्ञात करना है तो कितना आएगा, इस बिंदु पर पश्च अंतर्वेशन आएगा नेबला एफ ए प्लस एच इक्वल टू कितना आएगा, इस बिंदु पर फलन का मान माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान, यही आएगा। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, एक संख्या तो है ए प्लस एन एच, एक संख्या तो कौन सी है, ए प्लस एन एच, और एक संख्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इस बिंदु पर यदि हम पश्चांतर ज्ञात करें तो कितना आएगा, कौन से बिंदु पर, ए प्लस एन एच पर यदि हम पश्चांतर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, इस बिंदु पर फलन का मान जो कि क्या लिखा जाएगा, एफ ए प्लस एन एच, फिर माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान कितना आएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और यहाँ पर यही तो है, देखो एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, जो किसके बराबर होगा, नेबला एफ ए प्लस एन एच के। तो इसको हम लिख सकते हैं नेबला एफ ए प्लस एन एच और अपोन में कितना है, एच। ये मान किसका आ गया, ए वन का मान आ गया। अब सेम इसी टाइप से आपको क्या करना है, एक्स की जगह क्या रखना है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच, फिर ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू एच, ए प्लस एन माइनस फोर इंटू एच, और लास्ट में रखना है एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू कितना रखना है, ए। तो आपको मान क्या क्या मिलेंगे, देखो इसी प्रकार एक्स की ये वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, ए टू, ये मान रखेंगे ए टू मिलेगा, ये रखेंगे ए थ्री, फिर ए फोर, और ये रखेंगे क्या मिलेगा, ए एन। और वो कितना मिलेगा, वो देखो ए वन में कितना मिला, डेल की पावर वन एफ ए प्लस एन एच। तो ए टू में कितना मिलेगा, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। अपोन में क्या मिला, एच, तो यहाँ मिलेगा एच का स्क्वायर। यहाँ वन का फैक्टोरियल मिला, वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ए वन में। तो ए टू में क्या मिलेगा, टू फैक्टोरियल। ए थ्री में क्या मिलेगा, थ्री फैक्टोरियल। और ए एन में क्या मिलेगा, एन फैक्टोरियल। एच की पावर कितनी मिलेगी, ए टू में पावर है टू, ए थ्री में है थ्री, तो ए एन में होगी एन, और यहाँ पर भी पावर कितनी होगी, एन। ये ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन के मान कहाँ पे रख दो, समीकरण फर्स्ट में जो हमने बहुपद बनाया था उसमें रख दो, और उसमें रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब आप इसको एक बार, सेम वही तरीका है जो हमने अग्र अंतर्वेशन में किया था, लेकिन बस आपको करना क्या है, अग्र अंतर्वेशन में हमने ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन का मान जब ज्ञात किया था तो x इक्वल टू ए से स्टार्ट किया था। पहले x इक्वल टू ए रखा था तो ए जीरो मिला था। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। x इक्वल टू ए प्लस एन एच रखोगे तो ए जीरो मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखोगे तो ए वन मिलेगा, और x इक्वल टू ए रखोगे तो ए एन मिलेगा। एन व अचर संख्या आपको मिलेगी। तो ये फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आप ये लिखिए, इसको समीकरण फर्स्ट डाल देना, और ये जो हमने एन कोटि का बहुपद बनाया है, ये बहुपद जो सूत्र हमने लिखा था उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए लिखा है।
उसके पश्चात नेक्स्ट ये लिखना है ये A1 का मान आ गया, A0 का मान आ गया, A1 आ गया। अब आप ज्ञात करना चाहो तो तीसरा भी कर लो, x इक्वल टू a प्लस एन माइनस टू इंटू एच रख लेना, तो आपको A2 का मान मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख देना कि इसी प्रकार ये वैल्यू रखने पर A2 A3 A4 AN प्राप्त होंगे। ठीक है, ये मान कहाँ रख दिए, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर सूत्र बन जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ये दूसरा टर्म है, फिर प्लस डॉट डॉट और आगे एक टर्म और लिखनी है प्लस, ये एनवा टर्म है, फिर ये कौन सा टर्म है, एनवा टर्म है। एक बार दोनों सूत्रों में एक बार अंतर फिर से समझ लीजिए, याद रखना बिल्कुल आसान है। जैसे अग्र अंतर्वेशन पढ़ा था हमने, वैसे पश्च अंतर्वेशन पढ़ेंगे। देखो एक बार तो आपको ऐसे संख्या लिख लेनी है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और लास्ट वाली संख्या क्या बनेगी, ए प्लस एन एच। फलन का मान क्या बनेगा, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और इस पर फलन का मान क्या बनेगा, एफ ए प्लस एन एच। अग्र अंतर्वेशन में हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, एक बार देखना इसको। अग्र अंतर्वेशन में तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एच डेल एफ ए। फिर क्या लिखा था, प्लस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए एंड प्लस डॉट डॉट, ये लिखा था ना। अब देखो ये x माइनस ए माइनस एच क्या है, इस x माइनस ए माइनस एच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ब्रैकेट ए प्लस एच, इस वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब इस सूत्र को समझना, क्या लिखा, पहले बिंदु पर फलन का मान, फिर प्लस, फिर x में से क्या घटाया, पहला बिंदु, फिर अपोन में h और डेल एफ ए। फिर क्या किया, x में से पहला बिंदु घटाया और फिर दूसरा बिंदु घटाया। ए के बाद अगला बिंदु कौन सा है, ए के बाद अगला बिंदु कौन सा है, ए प्लस एच है। तो यहाँ पर क्या किया, x में से पहला बिंदु घटाया और फिर दूसरा बिंदु, भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो x में से कितना घटाया, दूसरा बिंदु घटाया, अपोन में क्या आ गया, फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर एफ ए प्लस, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब अगले वाले सूत्र को समझना, पश्च वाले को। पश्च वाले में क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू, अब पहले बिंदु पर फलन का मान नहीं आएगा, क्या आएगा, अंतिम बिंदु पर फलन का मान आएगा। कितना आएगा, एफ ए प्लस एन एच। फिर क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस, अब हमने अग्र में तो क्या लिखा था, पहला बिंदु, एक्स माइनस ए लिखा था, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, पहला बिंदु नहीं लिखेंगे, अंतिम बिंदु लिखेंगे। तो एक्स माइनस में कितना लिखेंगे, ए प्लस एन एच, यही लिखेंगे, एक्स माइनस ए प्लस एन एच लिखेंगे अंतिम बिंदु। और उसके बाद क्या आएगा, अपोन में कितना आएगा, एच आएगा, और फिर कितना आएगा, डेल नहीं आएगा, नेबला आएगा, डेल की जगह नेबला, और जो एफ ए लिखा था उस ए की जगह ए प्लस एन एच आएगा। तो इसके आगे कितना आएगा, इसके आगे आएगा नेबला एफ ए प्लस एन एच, ये आ गया। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच। देखो यहाँ कितना आया था, एक्स माइनस ए आया था, उसके बाद कितना आया था, एक्स माइनस ए प्लस एच आया था। मतलब पहले ए घटाया, फिर उससे अगले वाला बिंदु घटाया। अब पश्च अंतर्वेशन में क्या करेंगे, पहले ए प्लस एन एच घटाया, तो उसके बाद क्या घटाएंगे,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच घटाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में आएगा एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये घटाएंगे अब यहाँ पर। और फिर अपॉन में कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2h², ठीक है, और नेबला स्क्वायर कितना आएगा, एफ ए प्लस एन एच। अग्र अंतर्वेशन में यहाँ पर एफ ए आता है, पश्च अंतर्वेशन में एफ ए प्लस एन एच आता है, ये दोनों में डिफरेंस। बात आगे होगी समझ में। अग्र अंतर्वेशन में शुरू से स्टार्ट करते हैं ए से, और पश्च अंतर्वेशन में पीछे से स्टार्ट करते हैं ए प्लस एन एच से। क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला प्रूफ करने का तरीका वही है जो कि अग्र अंतर्वेशन में था। क्लियर। तो अब सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपको करना है, क्योंकि प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रूफ में आपको बस यही करना है, सबसे पहले आपको n कोटि का बहुपद लेना है, और बहुपद सूत्र को ध्यान में रखते हुए लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब n कोटि का बहुपद ले लेंगे तो उसमें जो अचर संख्याएं ली हैं a0 a1 a2 a3 an, उनके मान ज्ञात करेंगे। तो उनका मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, अग्र अंतर्वेशन में तो क्या करते हैं, x इक्वल टू a रखते हैं, फिर a प्लस एच, फिर a प्लस 2h और लास्ट में a प्लस एन एच। पश्च अंतर्वेशन में क्या करते हैं, पहले x इक्वल टू a प्लस एन एच रखते हैं, फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखते हैं, फिर a प्लस एन माइनस टू इंटू एच और लास्ट में कितना रखते हैं, x इक्वल टू a। तो मान मिल जाते हैं किसके, a0 a1 a2 a3 an के। ये मान उस बहुपद में रख दीजिए, आपको सूत्र मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अब हम पश्च अंतर्वेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला आपको कब लगाना है और पश्च अंतर्वेशन का फॉर्मूला कब लगाना है। क्योंकि अभी तक जब हमने क्वेश्चन सोल्व किए तो हमने अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला ही पढ़ा था, तो वहाँ अप्लाई कर दिया, लेकिन अब पश्च अंतर्वेशन भी पता चल गया आपको। तो अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन सोल्व करते समय न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा या पश्च अंतर्वेशन का। तो उस पर चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।